दुनिया का सबसे कठिन काम भी आसान हो जाएगा अगर ये सोच लिया जाए कि कब और कैसे करना है। पिछले 14 सालों के होम मेकिंग के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इस बात का ध्यान रखा कि इस काम को और अच्छे से कैसे कर लूं। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रीबाउंस अगेन। शुरू करते हैं सबसे पसंद वाली जगह लेकिन सबसे इग्नोर्ड, हमारी ड्रेसिंग टेबल। आए दिन हम ड्रेसिंग टेबल को ना एक साइड टेबल की तरह यूज करते हैं और उसमें सब कुछ डंप करते जाते हैं। क्लीनिंग करने के बजाय ठीक है कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी टाइम कहाँ है, और 2 या 3 दिन आसानी से बीत जाते हैं। मैं डेली जब नहा के आती हूँ तो पहला काम होता है खुद को रेडी करना। उसी समय मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का एक ड्रॉर या उसका सरफेस या जो मिरर है उसके पीछे स्टोरेज है, एक एरिया जरूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहाने के बाद तो तुरंत खाना बनाने के लिए भागना पड़ता है। डोंट वरी, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगी। तो सबसे पहले जैसे मैं नहा के आती हूँ, कोई भी एक ड्रॉर उठा लेती हूँ, सारा सामान एम्प्टी कर लेती हूँ और फिर वापस उसको वैसा ही रख देती हूँ। टोटल टाइम मुझे जो लगता है वो 10 मिनट का, और कॉम्ब करना, काजल लगाना, इसमें और 5 मिनट, मतलब 15 मिनट। ये 15 मिनट मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। इस तरह से विद इन अ वीक, मतलब एक्चुअली आप बोल सकते हैं एवरी वीक, मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। यहाँ पे मैं लालची बिल्कुल नहीं बनती कि दूसरे ड्रॉर में भी हाथ डालूं। अब आते हैं उस सवाल पे कि नहाने के बाद तो खाना बनाने जाना पड़ता है। तो मैं ये जो खाना बनाने की प्रोसेस है इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेती हूँ। जब मैं चाय बनाने आई किचन में सुबह, तो मैंने दाल चावल भिगा दिया। फ्रिज से जो सब्जी बनानी है, जैसे कि आज यहाँ पनीर बनाना है, तो उसके लिए टोमेटो मैंने बाहर निकाल दिया ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मॉर्निंग में मैंने बेटे के लिए टिफिन रेडी किया था तो उस मेस को क्लीन कर दिया। और फिर सेकेंड स्लॉट में जब मैं खाना बनाने आई तो उस समय चावल चढ़ाने के बाद दाल दूसरे बर्नर पे। यहाँ पे मैं दाल जो है कुकर में ही फ्राई कर देती हूँ, जिससे मुझे ऑन एन एवरेज 5 से 10 मिनट बच जाता है। जब दाल चावल पक रहा है तो मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, और जब सब्जी चढ़ाती हूँ तो उस समय जो सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। रोटियां मैं एग्जैक्टली जब खाना खाना होता है उसके 10 मिनट पहले ही सेकती हूँ। खाना बनने के बाद 2 काम इमीडिएट करती हूँ। पहला बर्तन खाली कर देना और दूसरा काउंटर टॉप को क्लीन कर देना। यहाँ पे जो भी बर्तन है अगर मैं धो लूँगी, स्पेशली वुडन, तो वो खराब नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे सारे बर्तन अवेलेबल रहेंगे। इस तरह का बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और ऑल द हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके पतिदेव बच्चे जैसा बिहेव करते हैं तो ये होना नॉर्मल सी बात है। और मेरे घर में तो पतिदेव और बच्चा दोनों ही एक्सपर्ट हैं सामान फैलाने में। शुरू कहाँ से करना है, मतलब कैसे करना है और कब? तो जब वॉक करके मैं लौटती हूँ, शूज उतारने के बाद सोफे में जितना भी एक्स्ट्रा मेस है, मतलब वहां को बिलोंग नहीं करता, लेते हुए बेडरूम में लौटने के बाद इमीडिएट डाइनिंग टेबल मैं क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे जो बुक्स फैली होती हैं उनको साइड में रख देती हूँ, क्योंकि वो बुक्स मुझे अभी या तो चेक करनी है या फिर कुछ लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद आती हूँ वाइपिंग पे। तो वाइपिंग करने के लिए 2 क्लॉथ लेती हूँ, एक जिससे मैं ग्लास सरफेस और टीवी क्लीन कर सकूँ, दूसरा एक बड़ा क्लॉथ जिससे मैं पूरे घर की डस्टिंग कर सकूँ। और उसका भी प्रोसेस प्रॉपर डिसाइड है, डाइनिंग टेबल से शुरू करते हुए टीवी यूनिट, उसके बाद नीचे के टीवी यूनिट से होते हुए फर्नीचर, और जैसे ही होता है क्योंकि सारी डस्ट अभी फ्लोर पे आ चुकी है तो इमीडिएट झाड़ू लगाना और फिर उसके बाद पोछा लगाना। ये सारी प्रोसेस एक के बाद एक तय है। तो यहाँ पे ना मेरा ध्यान जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बिल्कुल भी नहीं जाता।
कई बार हम सोचते हैं कि फ़ोन में देख लेते हैं किसी का मैसेज आया है, या कोई एक दो वीडियो या रील देख लें, और वो जो एक एक मिनट का रील होता है ना, वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने। जब मैं सुबह ब्रश करने आई थी तो मैंने कपड़े भिगा दिए थे हैंड वॉश वाले। नहाने के लिए जिस दिन मुझे हेड बाथ करना है उस दिन मैं टॉयलेट क्लीन करती हूँ, और बाकी के दिन में डिसाइडेड है, किसी दिन मैं वॉल साफ कर देती हूँ, किसी दिन फ्लोर। हाँ, लेकिन ये जो बेसिन है ये नहाने के पहले मैं डेली एक बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है कहीं वो टूथपेस्ट लगा देता है, कहीं कुछ गंदा कर देता है, इसलिए ये सारे काम एक के बाद एक डिसाइडेड हैं। जैसे कि दिनचर्या डिसाइडेड होती है वैसे ही एक्चुअली काम का बोझ तब आता है जैसे ऑल ऑफ सडन शाम को हमें याद आए कि अरे ये करना था और वो भूल गया, तो दूसरे दिन तो छोड़िए, पूरी रात के लिए टेंशन हो जाती है। कुछ चीज़ों को तो अप्लाई करने में सालों लग गए। जैसे मेरा जो स्टिचिंग का सामान होता है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सोचा, फिर लगा कि ये प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये दिमाग में आया तब तक सारे प्लास्टिक के कंटेनर मैं फेंक चुकी थी। फिर उनको कलेक्ट करने में ये कंपास भी मैं उसी के लिए यूज़ करती हूँ। बट ओवर द टाइम जो कैंची वगैरह है वो कहाँ रखूँ, तो मैंने घर में जितने भी छोटे मोटे पाउचेस थे उनको इकट्ठा किया और इस कुशन कवर में स्टिच कर दिया। एक ऑर्गेनाइजर बन गया जो बहुत कम स्पेस लेगा, डोर के पीछे हैंग हो सकता है। इस तरह से सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो गया। लर्निंग यहाँ पे ये थी कि कई बार हम जो कर रहे हैं मे बी उस समय वो काम कर रहा हो, बट उसको और बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। और रियलाइजेशन हुआ कि अरे पाउचेस की क्या ज़रूरत है, हम घर पे ही ओल्ड क्लोथ से एक अच्छा सा स्टडी सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छा। इस तरह से धीरे धीरे लर्निंग होती गई। एक और बहुत बड़ी लर्निंग जहाँ मैंने बहुत पैसे भी बचाए। हमारे घर के जो इस तरह से खाली स्पेस होते हैं उसमें कॉकरोच घुस जाते हैं। अगर घर में कॉकरोच है तो छिपकली आना आम सी बात है। मैंने बहुत बार पेस्ट कंट्रोल करवाया, बट स्टिल फिर से वो हो जाते थे क्योंकि इस डेंट में वो घुस जाते थे। ये मेरे बेटे की प्लेइंग क्ले है। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये ड्राई नहीं होती, तो मैंने इसी को पतला पतला करके पूरे एरिया पे भर दिया। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ गई और कॉकरोच को छुपने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे खत्म हो गए। काम अगर सही वक्त पे हो जाए तो उससे रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जनरली पहले मैं कपड़े निकाल के इस तरह से बेड या सोफे पे रख देती थी कि ठीक है अब मैं फोल्ड करूंगी, बट यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस। जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ तो कोई भी एक साइकिल 1 घंटे का टाइम लेती है, तो उसी टाइम पे सबसे पहले बालकनी में जो ऑलरेडी कपड़े डले हैं वो निकाल के किसी बड़ी जगह जैसे कि 3 सीटर सोफा या बेड पे रखती हूँ ताकि मैं इमीडिएट फोल्ड कर सकूँ। पहले मैं कपड़े को सीधा करती हूँ कि आयरन करने वाले कपड़े और विदाउट आयरनिंग वाले सेपरेट कीजिए। तो जो आयरनिंग वाले कपड़े हैं उसको ओके फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि आयरन होते समय वापस फोल्ड होंगे। जो विदाउट आयरनिंग है वो डायरेक्ट अलमीरा में जाएंगे, तो उनको प्रॉपर शेप में फोल्ड कीजिए। कपड़े फोल्ड हो गए, मेस नहीं हुआ, और वॉशिंग मशीन के कपड़े ड्राई करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल गया। कई काम हम इमीडिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसको इतना भी पोस्टपोन मत कर दीजिए कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि उसमें बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लग रहा है। इसके साथ हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है बाद में करेंगे, और ये करते करते और 4-5 दिन निकल जाते हैं, काम होता नहीं है, स्ट्रेस बस बढ़ता जाता है कि करना है करना है। ऐसा ही कुछ हाल मेरी बालकनी का हो गया है। बारिश में मोड़ लगना आम सी बात है, तो हर तीसरे दिन मैं बालकनी को एक बार अच्छे से पोछा ज़रूर लगा देती हूँ, गमले हटा के ना। इसी तरह बाथरूम भी मैं डेली वाइपर से नहाने के बाद एक बार वाइप ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि अगर एक बार कुछ डिपॉजिट हो गया तो उसको क्लीनिंग में बहुत मेहनत लगती है। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि होम मेकिंग में घर में
इतने काम होते हैं कि आप उनको करते जाइए लेकिन वो कभी खत्म नहीं होंगे। ट्रू है। लेकिन क्या हम अपने काम थोड़े से बाइफरकेट कर सकते हैं? जैसे कि अगर बच्चा है या पति है, उनकी पर्सनल टेबल है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि बेटा आप ये ना जगह पे रख दो। द लॉजिक बिहाइंड इज कि कई बार हम उनके सामान अगर रखते हैं तो वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है। फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन आप करके दीजिए, उसके बाद तो बस चीज़ें जगह पे रखनी है तो ये उनको आप बता सकते हैं। ऑर्डर दे के नहीं, ये समझा के कि ये आपका काम है और आपको ही करना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो उसको नेक्स्ट टास्क में बेड ठीक करने का भी देने वाली हूँ। इन सब के दौरान मैं हमेशा आपसे एक बोलती हूँ कि अपना ख्याल रखना ना भूलें, क्योंकि जब आप हेल्दी और हैप्पी होंगे तभी आप बाकी लोगों का ख्याल रख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।